नमस्कार, स्वागत है आपका IND टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार सराफा बाजार में इन दिनों चौपाटी को लेकर इंदौर नगर निगम और सराफा एसोसिएशन के बीच जबरदस्त गतिरोध बना हुआ है। सराफा एसोसिएशन चाहता है कि इंदौर सराफा बाजार के अंदर रात्रिकालीन जो चाट चौपाटी का बाजार लगता है, इस बाजार को यहां से शिफ्ट करके इंदौर नगर निगम कहीं और कर दे, क्योंकि सारा खान पान गैस की टंकियां पर बनते हैं और सामाजिक तत्व भी यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं। इन सबसे बचने के लिए सराफा बाजार एसोसिएशन चाहता है कि रात में लगने वाली चाट चौपाटी की दुकानों को यहाँ से बंद किया जाए। उसे सराफा बाजार की बजाय निगम उन्हें कहीं और स्थान दे, किंतु नगर निगम इस बात का विरोध कर रहा है कि नहीं, वर्षों की परंपरा है, सराफा की पहचान चाट चौपाटी है, इसलिए चौपाटी की परंपरागत जो 80 दुकान है वह यहीं लगेगी, इसे कहीं नहीं शिफ्ट किया जाएगा, जिसे लेकर एक गतिरोध निगम और सराफा एसोसिएशन के बीच में जारी है। करोड़ों का प्रतिदिन व्यापार करने वाला इंदौर का सराफा बाजार इन दिनों सराफा चौपाटी को लेकर नगर निगम और व्यापारियों के बीच जबरदस्त गतिरोध जारी है। इसके चलते जहां एक और इंदौर के सराफा बाजार चाहता है कि चौपाटी बाजार से हटाई जाए, किंतु वहीं दूसरी ओर नगर निगम का यह कहना है कि सराफा चौपाटी एक परंपरागत बाजार है, वर्षों से लगता आ रहा है, इंदौर की पहचान सराफा चौपाटी से है, इसलिए उसको वही लगना चाहिए, उसी के नाम से इंदौर को जाना जाता है। सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर का सराफा बाजार बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि 250 से अधिक दुकान प्रतिदिन सराफा बाजार में लगती है और सभी गैस की टंकी पर अपने अपने व्यंजनों को बनाती है। किसी भी दिन किसी भी टंकी में विस्फोट होने पर समूचा सराफा बाजार ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए हम जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम से निवेदन करते हैं, इंदौर के सराफा चौपाटी को सराफा बाजार से हटकर इंदौर में किसी भी स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। बैठक का निर्णय तो क्या इन्होंने किया, कल फोन आया था कि कल मीटिंग है, किस बारे में मीटिंग है उनको बोला नहीं। चौपाटी वाले एसोसिएशन हमारी मीटिंग थी, साथ में थी, कंबाइंड मीटिंग थी, उसमें इन्होंने जो निर्णय लिया पहले से ले चुके थे ये निर्णय। हमारा ये कहने का मतलब है कि इस पर पूर्ण विचार किया जाए कि सराफे में चौपाटी लगाए कि नहीं लगाए। हमारे एसोसिएशन के एक सदस्य को पहले कमेटी में लेना था, उनसे सहमति लेके उनको जानकारी मिलना चाहिए कि एक एक चीज़ की कि क्या चल रहा है इंदौर शराब एसोसिएशन के साथ चौपाटी के लिए क्या चल रहा है। तो इस बारे में बात हुई है, वो कह रहे थे हम तो चौपाटी लगाएंगे, और हमारा व्यापारी जो सराफे का है वो कह रहा है कि सराफे से चौपाटी हटा दी जाए पूरी तरह, इसे अन्य जगह स्थानांतरित की जाए, ऐसे आप शासन प्रशासन से निवेदन करें। तो हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे व्यापारी हमसे कह रहा है कि सराफे में हमसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, चौपाटी वाले गाली गलौज करते हैं, रात को जो असामाजिक तत्व वगैरह जो आते हैं अपराधिक प्रवृत्ति के लोग, और जो गुंडागिर्दी करते हैं, और कई विशेष समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। तो कल से कोई भयानक हादसा हो गया, क्योंकि हमारा सराफा सोने चांदी की जेवर बनाने का धंधा है, और वो गैस की टंकी वगैरह का यूज भी होता है, ये भी कर रहे हैं। कल से भयानक हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है। बाकी हम तो सुरक्षा की दृष्टि से इसी जगह जाएं जहाँ की सब उपकरण हो, फायर ब्रिगेड हो। अब सकड़ी गली सराफा, फायर ब्रिगेड के आदमी नहीं चल पा रहा तो फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी खुली जगह स्थानांतरित हो जाए तो बहुत अच्छा है। और हमने निवेदन करा महापौर जी से, महापौर जी थोड़ा सा कह रहे कि नहीं चौपाटी लगेगी, तो हमारा तो यही कहने का है, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर पूर्ण विचार करें और हमें बताइए, है ना। तो सोने का बंदी भी काम कर रही है, सोने चांदी का आभूषण है ना, वहाँ भी गैस टंकी का उपयोग होता है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने तो फायर सील वगैरह दे दी है, बाकी इनका भी तो है ना, उनकी भी गैस टंकियाँ, तो हम उनका भी विरोध कर रहे हैं ना। हम तो दोनों ही कहते हैं कि दोनों लोगों का गैस की टंकियों का विरोध है। इसका विरोध के लिए हमने कलेक्टर साहब सबको कह चुके हैं, और हम तो चाहते हैं कि कल से ये सराफा बाजार भारत के ढेर में बैठा हुआ है आदर नहीं, हम चाहते हैं कि सराफे को सुरक्षित रखा जाए, इंदौर की जनता को सुरक्षित रखा जाए, कल से कोई अनहोनी घटना न हो उसको सुरक्षित रखा जाए। महापौर जी का ये कहना है कि समय सीमा तय हो जाएगी, एक गाइडलाइन तय हो जाएगी। अब देखिए साहब, वो गाइडलाइन वो कहेंगे 9 बजे तो 9 बजे नहीं आता है, ये कुछ दिनों की रह जाती है, वो 7 बजे खड़े हो जाते हैं। हमारा वार त्योहार दिवाली दशहरा वगैरह पे हम परेशान हो जाते हैं, 6 बजे से आ जाते हैं, जो कि हमारा बिजनेस का टाइम रहता, हमारा धंधे का टाइम रहता, अच्छी खासी गिराकी रहती, इनसे लड़ना ये आज
जो पहले लोग थे, जो देख कह रहे ना कि प्राचीन और धरोहर थी, ये सराफा थी, पर अब नहीं है। आज माहौल भी देखते ना आप, बहुत खराब माहौल है। आप, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, मैं अभी खुद मेरी फैमिली को लेके सराफे गया था, मैं आधे रास्ते गया और मैं वापस चले गया। ऐसा माहौल देख के कि ये कोई माहौल है क्या? आसपास खड़े हैं सब, टकरा रहे हैं, कोई जानबूझ के टकरा रहा है, गंदी हरकतें कर रही है, न्यूसेंस पैदा कर रही है, तो ये कौन सी तरीका है? आज इंदौर का साहब, आप चौपाटी की चिंता करते हो, सराफे की तो चिंता करो। सराफा भी एक इंदौर शहर की बहुत उच्च धातु का धंधा कर रही है, आज वो कीमती धातु का धंधा करती है, तो उसका भी तो व्यापार उनको नुकसान पहुंचा है, यातायात से नुकसान, इनसे लड़ना भिड़ना, रात को 9 बजे पहले आ जाते, खड़े हो जाते, सराफे वालों को दुकान बंद करना पड़ती है, उनसे विवाद करना, ये कौन सा काम है? आगामी रणनीति आपकी क्या होगी? क्या आप आंदोलन करेंगे या देखिए, आंदोलन तो होगा, बिल्कुल होगा, कुछ न कुछ तो करेंगे साहब। शासन से लड़ाई है, इनसे लड़ाई है, तो अब देखते हैं, पहले तो निवेदन करेंगे। बिल्कुल वही है रास्ता, तो खुला रास्ता तो वही है साहब, बाकी तो कोई रास्ता दिख नहीं दिया। हमारे व्यापारी तो तैयार है, अब ये लगाते कैसे चौपाटी देखना है मुझको, क्योंकि मेरे व्यापारी को मैं कह दूंगा कि मेरी इज्जत, बाजार की इज्जत का सवाल है। आप चौपाटी वालों को जगह ना दे, आप अपने व्यवसाय का नुकसान ना करें, है ना? पारंपरिक जो बिल्कुल देना, कौन सी जो पारंपरिक दुकान है अभी फिलहाल? 50 साल पहले, 40 साल पहले कौन सी दुकानें थी? वो दुकानें थी तो उनकी खुद की दुकानें थी, होटलों की नहीं थी। दही बड़ा वाला, चाट पूरी वाला, समोसे वाला, मिठाई वाला, जैन मिठाई भंडार, अग्रवाल स्वीट्स वाला, ये सब दुकानें परंपरागत थी, उनकी खुद की दुकानें थी। वहाँ लोग चाट खाने आते थे, मेरी फैमिली रात को 4 बजे आती थी। एक टाइम ऐसा भी था कि पूरे रात भर सराफा चालू रहता था, लोग जाते थे। आज से मैं एक प्रश्न करता हूँ कि नहीं, आज वहाँ आज का परिदृश्य अपन देखेंगे ना, तो वहाँ लगेगा कि अपन कहाँ फंस गए। जो चीज आपकी 100 रुपए की चीज है, वो 500 रुपए ले रहे, कौन सी लूटमार है? आप धंधा करो, चाइनीज फूड का क्या जरूरत है? यंग जनरेशन चाइनीज फूड खाती है, जो पहले मालपुए खाते थे, रबड़ी खाती थी, गुलाब जामुन खाते थे, ऐसी चीजें खाती थी। आजकल कौन खा रहे हैं साहब? आजकल माहौल खराब हो चुका है। हुक्म सुनिए अध्यक्ष खराब से। नगर निगम से इस बात का आग्रह करते हैं कि वह यहाँ पर सराफा चौपाटी को न लगे दे। बावजूद उसके इंदौर नगर निगम इस बात से सहमत नहीं है और वह 250 दुकानों में से 80 परंपरागत दुकान जो कि बरसों से लगती आ रही है, सिर्फ उनको लगाने पर आमदा है। हम अपनी बात पर अड़े हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी बात पर गंभीरता से विचार करें और सराफा चौपाटी को कहीं और शिफ्ट करें। सराफा चौपाटी विवाद को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा सराफा एसोसिएशन को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, किंतु नगर निगम ने पहले से तय किया हुआ निर्णय को व्यापारियों के समक्ष रखा कि वह 80 दुकान जो कि पूर्व से यहाँ लगती आ रही है, दुकानों को यहाँ पर लगने दिया जाए, क्योंकि यह इंदौर की पहचान है। सराफा चौपाटी देश विदेश के लोग आते हैं, वह सराफाबाज जरूर जाते हैं, इसी पहचान को खत्म करना नहीं चाहते। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत हम वहां पर चौपाटी लगने देंगे। हमें सराफा एसोसिएशन के लोगों की भी चिंता है, लेकिन आपस में तालमेल बिठाकर हम चौपाटी को पूर्व की तरह जारी रखेंगे। और नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए MIC ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ़ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिस पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है, स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से
यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। पूर्व में भी जो आज कोई स्टॉल सुझाव लगते आए थे हैं वहाँ क्या पर, व्यापारियों हाँ, एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आएँ, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगें, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकान लगें, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ़ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूँकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करेंगे। सर, इंदौर मेयर और नगर निगम की देखिए, इंदौर सराफा की जो परंपरा है, धरोहर है, तो सराफा व्यापारियों के लिए भी एक आध घंटा समय बढ़ जाए बिज़नेस का, और थोड़ा एक आध घंटा शहर हित में वो अगर इसका त्याग भी कर दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सराफा की चौपाटी लगी इसीलिए थी कि सराफा की सुरक्षा हो। जो सोना चांदी की दुकानें हैं उस समय वो लगाई शुरुआत में इसलिए गई थी कि रात में भी लोग सराफा में आते रहें तो सोना चांदी की सुरक्षा हो। एक, आने वाले यात्रियों की और लोगों की सुरक्षा, इसलिए अगर दुकानें जो अनवांटेड दुकानें लगी उनको हटाएंगे तो संख्या कम होगी। दूसरा, स्ट्रीट फूड कंसेप्ट जो है, तो वो स्ट्रीट में आप घूमेंगे तो वो फील भी आए, प्लस फायर की दृष्टि से नगर निगम भी काम करेगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि भाई 2-3 मोटर बाइक्स जो हमारी आग बुझाने वाली है वो भी रहें। सफाई की टीम जाने के बाद इन्होंने साफ़ सफाई की नहीं की, इनको कुछ अगर उसमें लग रहा है तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराए। तो साफ, सुरक्षित और अच्छा भोजन अच्छा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहाँ तक सराफा के व्यापारियों के हितों की बात है, वो प्रभावित ना हो ऐसे दिशा निर्देश भी हम दुकानदारों को देंगे। समय को लेकर अभी 7, साढ़े 7 बजे बंद होती है, उनके लिए हम 1 घंटा बढ़ाने को तैयार हैं कि इनको हम टाइम दें, जो भी टाइम दें, 9 बजे आएँ, 9:30 बजे शुरू करें और 1:30 बजे जाएँ, तो एक आधा 1 घंटा उनके लिए हम एडजस्ट करने को भी तैयार हैं। ये दुकानें नियंत्रित रहें, इतनी दुकानें हमेशा रहें, इसके लिए भी कोई लाइसेंसिंग वगैरह की जाएगी? इसको हम नगर निगम मार्केट विभाग इनको रजिस्टर करेगा और उसकी लिस्ट रहेगी ताकि आने वाले समय में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि और कौन सी दुकानें हैं जो गलत लग गई हैं। और जैसे नगर निगम सामान्यतः नियमित रूप से अवैध गुमटी ठेलों पर कार्रवाई करता है, अगर इसके अलावा दुकानें लगती हैं तो उन पर कार्रवाई होती रहेगी। ये ऐसी दुकानों का चयन और कैसे ये व्यापारी एसोसिएशन की भी और सराफा के चाट चौपाटी एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि इनके रहते तय दुकानों के अलावा दुकान न लगे। अब किस तरह के तय कैसे होगा कि ये तय अपने प्रस्ताव में किया है, परंपरागत व्यंजन धरोहर, उस आधार पे हम तय करेंगे। और इसके पहले भी जो परंपरागत से दुकान लगती आई हैं तो वो इसीलिए अभी कमिश्नर को अधिकृत किया है, वो पुराने फाइलें देख के पुराने समय में जिन जिन लोगों को कभी लगाया होगा या अपने आप लगे, उस सब के वो तय करेंगे। सर, इसके बीच मेयर के अलावा कानून के ज्ञाता से भी जानना चाहेंगे, शायद शहर जानना चाहता है कि वो दुकानदार जो सराफे के हैं, उनकी तो दुकान है, उनका रजिस्ट्रेशन सब कुछ है, चाट चौपाटी की वैधता क्या है? वैधता तो कुछ नहीं है। इसीलिए नगर निगम को स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट मार्केट्स और ठेले गुमटियों की अनुमति देने का पावर है। तो हम सराफा धरोहर को इसीलिए रजिस्टर कर रहे हैं और जो दुकानदार तय होंगे उनको इसी बात के तो दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाई, मेरा जो प्रस्ताव है जो परिषद से भी अप्रूव होगा वो कानून है। टंकी का ब्लास्ट हो जाता, फायर तो पिटा लेगी, देखिए, जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आपका डर ठीक है, लेकिन सुरक्षा के इंतज़ाम करेंगे और केवल डर के कि ये घटना हो जाएगी हम काम करना बंद कर दें, ये तो संभव नहीं है। सराफा में भी या बाकी मार्केट्स में भी फायर सेफ्टी लगाई जाती है, यहाँ भी फायर सेफ्टी करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND TV न्यूज़।